स्टूडेंट्स, हमारे बुक पार्टनरशिप में चैप्टर नंबर 2 में आज हमें एक टॉपिक करना है और टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और गुडविल कैलकुलेट करना, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड सभी से सीख चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैं सबसे पहले हमारे पास एक केस ऐसा होगा जिसमें हमें पीएनएल रेशियो चेंज होने की वजह से गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो काम हमें करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना और गुडविल को कैलकुलेट करना। उसके बाद जो गुडविल हमने निकाली है फर्म की, उस गुडविल को और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से हमने सैक्रिफाइस या गेन शेयर निकाला है उस शेयर में डिवाइड करना। एक बार वापस से सुनिए, गुडविल का जो अमाउंट हमने निकाला है उस अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो से जो सैक्रिफाइस शेयर या फिर गेन शेयर निकाला है, गुडविल के इस अमाउंट को इस सैक्रिफाइस या गेन शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, पहला पॉइंट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी, सेकंड पॉइंट है गुडविल निकालनी, थर्ड पॉइंट है गुडविल का जो अमाउंट निकला है वो सैक्रिफाइस और गेन शेयर में डिवाइड कर देना। ठीक है, डिवाइड करने के बाद फाइनली हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। इस जर्नल एंट्री में जो गेनिंग पार्टनर है उनको हमें करना होगा डेबिट और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उन्हें हमें करना होगा क्रेडिट, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर हमारे पास गुडविल पहले से ही गिवन है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, अगर गुडविल पहले से ही हमें गिवन है तो इस तरह की गुडविल को हमें करना होता है राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि गुडविल हमारा एसेट है और जब हम एसेट को ख़त्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो वो अपने मेन बैलेंस से अपोजिट चला जाएगा। एसेट्स का मेन बैलेंस डेबिट होता है, जब हम इन्हें राइट ऑफ करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल एंट्री पास होगी, गुडविल को हम कर देंगे क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करेंगे गुडविल को? क्योंकि गुडविल को हम यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और गुडविल हमारा एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स का मेन बैलेंस डेबिट होता है, जब हम डेबिट के बैलेंस को ख़त्म करेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसी वजह से यहाँ पे गुडविल को हमने क्रेडिट किया है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जो गुडविल है वो हमने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड की है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्वेश्चन है ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। देखिए, पुरानी जो रेशियो हमें गिवन है वो पुरानी रेशियो हमें गिवन है 5:3:2। ए बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, केवल ए और बी ने डिसाइड किया कि वो शेयर को इक्वली डिवाइड करेंगे। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अनचेंज, सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो अनचेंज होगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, देखिए चेंज हो रहा है पीएनएल की रेशियो में यहाँ पर जैसे ही वो बोलता है। ठीक है, कि सी का शेयर रखेंगे और ए और बी इक्वली डिवाइड करेंगे, तो चेंज हो चुका है। चेंज के पर्पस के लिए जो गुडविल अवेलेबल है वो ये अमाउंट की है, यानी कि यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा दैट गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, यहाँ पे ये लिखा है कि जो प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है फॉर दिस पर्पस द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1 लाख, यानी गुडविल यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, गुडविल हमें गिवन है। तो गुडविल हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, जैसे आपको पता है कि ओल्ड रेशियो जो गिवन थी वो है 5:3:2, जिसमें से वो कह रहा है कि सी का शेयर अनचेंज होगा, सी में कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज किसका होना है? केवल 5 और 3, यानी ए और बी का शेयर, और इस दोनों शेयर को मिला के जो शेयर बनता है वो ए और बी इक्वली डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हाफ हाफ डिवाइड
कर लेंगे। तो इनके शेयर को मैंने ऐड किया और डिवाइड किया 2 से, तो सिंपली मेरा शेयर बना 4:4:2। जो सी का शेयर था वो मैंने एज इट इज़ रखा है अपने पास। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2:2:1। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास न्यू शेयर है 5:2:1 या 4:4:2, ठीक है। पुराना शेयर था मेरे पास 5:3:2 रेशियो थी, तो इससे मैं ओल्ड शेयर निकाल सकता हूँ 5/10, 3/10 एंड 2/10, और न्यू शेयर होगा मेरा 4/10, 4/10 और 2/10। सिंपली मुझे सेक्रीफाइस या गेन निकालना है। सेक्रीफाइस या गेन निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर मुझे करना होगा। यहाँ मैं सिंपली देख सकता हूँ कि ए का पुराना शेयर था 5/10 और नया शेयर है 4/10, यानी ए को प्रॉफिट रेशियो चेंज होने से सीधा सीधा क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। उसी तरह से बी, जिसका पुराना शेयर 3/10 था, नया शेयर 4/10 है, सिंपली मैं देख सकता हूँ कि बी को गेन हो रहा है 1/10 का। सी में कोई चेंज नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि सी का शेयर अनचेंज रहेगा। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1/10 शेयर के लिए। और गुडविल कितनी दी हुई थी मुझे गुडविल दी हुई थी 1 लाख रुपीज़, और शेयर में कितनी डिस्ट्रीब्यूट होनी है 1/10। यहाँ पे मैं गुडविल को शेयर में डिवाइड कर लूँगा तो मेरा आंसर आएगा 10,000। 10,000 जाएगा ए को और 10,000 ही मेरा जाएगा बी को। अच्छा, बी मेरा गेन कर रहा था और ए मेरा क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस। और हमारी जो हमने एडजस्ट जनरल एंट्री सीखी थी वो क्या थी, दैट गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गेन कर रहा है उसके अकाउंट को क्या करो, उसके अकाउंट को आप कर दो डेबिट। तो यहाँ पे बी गेन कर रहा है तो मैं बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ बी के कैपिटल अकाउंट को कर रहा हूँ डेबिट। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो है ए, तो मैं ए के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देता हूँ, क्रेडिट। एक बार वापस से देखते हैं, हमारी यही जनरल एंट्री थी, हमारी जनरल एंट्री थी इस टॉपिक पर, ये वाली जनरल एंट्री। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको मुझे करना है डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे मुझे करना है क्रेडिट। और जब मैंने P&L की रेशियो चेंज की, ये क्वेश्चन था मेरा, इस क्वेश्चन में मैंने नया रेशियो निकाली और नए रेशियो में मेरे को पता चला कि जो ए है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है और बी है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो बी को मैं करूँगा डेबिट और ए को मैं करूँगा क्रेडिट, ठीक है। इसी वजह से मैंने जनरल एंट्री पास करी है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑफ 1/10 शेयर। गुडविल का जो केवल 1/10 शेयर है वही गेन और सेक्रीफाइस हो रहा था, इसलिए उसी अमाउंट से मैंने एंट्री को पास किया है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इसके बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए।